हेलो स्टूडेंट्स, बाय स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र किस तरह से काम करता है इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बेटा, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र की। रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित समस्त संरचनाओं को सामूहिक रूप से प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को आपको बताना है कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित समस्त संरचनाओं को सामूहिक रूप से प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। कौन कौन सी रचनाएं होती है इसमें होती है लसिकाभ अंग, ऊतक, कोशिकाएं और एंटीबॉडीज। चलिए देखते हैं शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। लसिकाभ अंग काम क्या करता है? हमारे शरीर में लसिकाभ अंग का क्या कार्य है? बेटा, लसिकाभ अंग होता है लसिकाणुओं की उत्पत्ति, परिपक्वन या प्रचुरोद्भवन से संबंधित अंग। ये होता है लसिकाभ अंग। लसिकाभ अंग 2 टाइप्स के होते हैं, प्राथमिक लसिकाभ अंग और द्वितीयक लसिकाभ अंग। लसिकाभ अंग में प्राथमिक लसिकाभ अंग का क्या कार्य है? ये वे अंग होते हैं जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन के प्रति संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित हो जाते हैं। ऐसे कौन से रीजन है? ऐसे रीजन है अस्थि मज्जा और थाइमस। प्राथमिक लसिकाभ अंग कौन से अंग होते हैं? जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन के प्रति संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित हो जाते हैं, जैसे कि अस्थि मज्जा और थाइमस। यहाँ पर ये संवेदनशील लसिकाणु में विभेदित होते हैं, तो ये प्राथमिक लसिकाभ अंग कहे जाते हैं। चलिए बात करते हैं द्वितीयक लसिकाभ अंग। द्वितीयक लसिकाभ अंग कौन से होते हैं? जहां पर लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है और लसिकाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। लसिकाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और सक्रियण होता है। ये होते हैं द्वितीयक लसिकाभ अंग। अब चलिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि प्लीहा, लसिका ग्रंथियां, पेयर पैचेज, ये छोटी आंत के भाग होते हैं पेयर पैचेज, और परिशेषिका, ये द्वितीयक लसिकाभ अंग होते हैं और यहाँ पर लसिकाणुओं की वृद्धि और सक्रियण होता है। तो इस तरह से द्वितीयक लसिकाभ अंग इम्यून पावर देते हैं। चलिए बात करते हैं हम अस्थि मज्जा और थाइमस की। अस्थि मज्जा और थाइमस, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर टी लसिकाणुओं का परिवर्धन और परिपक्वन होता है। क्या होता है? टी लिम्फोसाइट्स का परिवर्धन और परिपक्वन होता है अस्थि मज्जा और थाइमस में। नेक्स्ट है प्लीहा। ये जो प्लीहा ऑर्गन है, ये आरबीसी का भंडार होता है। लसिकाणु और भक्षकाणु इसमें होते हैं। लसिकाणु और भक्षकाणु इसमें होते हैं। ये क्या करते हैं? ये प्रतिजनों को फंसाकर रक्त को छानने में मदद करते हैं। यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रतिजन होते हैं, इन प्रतिजनों को रक्त से अलग करते हैं। सूक्ष्म जीवों को फंसा लेते हैं और रक्त को छानने का काम करते हैं। ये आरबीसी का बड़ा भंडार होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन, लसिका ग्रंथियां। बेटा, लसिका ग्रंथियां क्या काम करती है? लसिका ग्रंथियां छोटी छोटी गांठों के रूप में होती है। छोटी छोटी गांठों के रूप में होती है। लसिका और ऊतक द्रव्य में पाए जाने वाले प्रतिजनों को ये फंसा लेती है और प्रतिजनों को फंसा करके लसिकाणुओं का सक्रियण किया जाता है। लसिकाणुओं का सक्रियण किया जाता है। इस तरह से लसिकाणुओं का सक्रियण किया जाता है। और प्रतिरक्षा अनुक्रिया
की जाती है। तो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में आपने इस वीडियो में पढ़ा। लसीकाब अंग जो कि प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार के होते हैं, अस्थि मज्जा और थाइमस जो कि टी लिम्फोसाइट्स का परिवर्धन व परिपक्वन करते हैं। इसके अलावा प्लीहा जो आरबीसी का भंडार होता है, लसीकाणु और भक्षकाणु इसमें होते हैं, और ये लसीकाणु और भक्षकाणु जो प्लीहा में होते हैं, ये सूक्ष्म जीवों को फंसाकर, एंटीजन को फंसाकर, प्रतिजनों को फंसाकर रक्त को छानने में मदद करते हैं। इसके अलावा लसिका ग्रंथियां, ये जो लसिका ग्रंथियां होती है छोटी छोटी गांठों के रूप में होती है और लसीकाणुओं का सक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया देती है। इसके अलावा प्रतिरक्षी होते हैं बेटा, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज जो कि इम्यून पावर देते हैं। इस तरह से इसके अलावा प्रमुख पथ होते हैं बॉडी में। प्रमुख पथ कौन कौन से होते हैं? जैसे कि श्वसन, पाचन, जनन मूत्र पथ। इनके अंदर भी लसिकाब ऊतक होते हैं जो कि श्लेष्मा से आबद्ध होते हैं, और ये श्लेष्मा से आबद्ध ऊतक होते हैं जो कि इम्यून पावर देते हैं। इनको म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज कहते हैं। तो इस तरह से ये ऊतक होते हैं जो मनुष्य के लसिकाब ऊतक का लगभग 50% भाग बनाते हैं। तो इस तरह से आपको शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है इस पर टिप्पणी आती है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको आना चाहिए। चलिए इम्यूनिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो एक शब्द आपको मैं और क्लियर करूंगी इस वीडियो में, ऑटो इम्यूनिटी, स्व प्रतिरक्षा। स्व प्रतिरक्षा क्या होती है? शरीर में अपने और पराये में भेद करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। शरीर में अपने और पराये में भेद करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। कई बार आपने ट्रांसप्लांट का नाम सुना होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो शरीर उसको रिजेक्ट करता है। बेटा ध्यान रखिए, किसी भी तरह का शरीर में यदि कोई भाग जाता है बाहर से तो उसको शरीर रिजेक्ट करता है। तो अपने और पराये में भेद करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है बॉडी में। जो उच्च कशेरुकी प्राणी होते हैं इनमें विजातीय अणुओं को और जीवों को पहचान करने की क्षमता पाई जाती है। तो क्या होता है, कभी कभी आनुवंशिकी और अज्ञात कारणों से व्यक्ति के स्वयं का प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं के शरीर की कोशिकाओं को प्रतिजन मान करके नष्ट करने लगता है। यानी व्यक्ति के स्वयं के शरीर में ही जो हमारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो हमारी कोशिकाओं को, शरीर की कोशिकाओं को प्रतिजन मान करके नष्ट करने लगता है। और जब हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र हमारे ही शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है तो इसको हम कहते हैं स्व प्रतिरक्षा। इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी, जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है। समझ में आया होगा ऑटो इम्यूनिटी। उम्मीद करती हूँ कि प्रतिरक्षा तंत्र के विषय में आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।